अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे कि हम प्राइम नंबर्स को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र से हम इनपुट लेंगे एक नंबर और उसको चेक करेंगे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो पहले उससे आपको पता होना चाहिए, प्रोग्राम से पहले, कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो हर वो नंबर जो ख़ुद पे और 1 पे डिवाइड होता है लेकिन उसके अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ख़ुद पे और 1 पे डिवाइड होता हो लेकिन उसके अलावा किसी भी नंबर पे डिवाइड ना होता हो, ये पूरी डेफिनेशन है। ऐसा ना हो आप ये डेफिनेशन मान के चले कि 1 पे डिवाइड होता हो और ख़ुद पे डिवाइड होता हो। तो ऐसा हर नंबर है जो ख़ुद पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है। लेट से 4 है तो 4 1 पे भी डिवाइड होता है और ख़ुद पे भी डिवाइड होता है। लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास प्राइम नंबर होने की, कि 1 पे और ख़ुद पे डिवाइड होता हो लेकिन बाकी किसी पे भी डिवाइड ना होता हो, तो तब वो प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम एक लॉजिक लगाएंगे, और ये जो है लाजमी नहीं है कि आप इसी लॉजिक से जो है प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपके पास करोड़ों लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक जो है मुझे लगता है कि ये लॉजिक जो है ये इजी है और स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा आसान लगती है अक्सर। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ नम के नाम से, और मैं यूज़र से नंबर पूछता हूँ कि इंटर एनी नंबर। ठीक है, और मैं क्या कर लेता हूँ कि इसी नम नाम के वेरिएबल में वो नंबर स्टोर कर लेता हूँ जो यूज़र इनपुट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ कि वो नंबर मेरे पास एक वेरिएबल में आ चुका है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और वेरिएबल किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इनिशियली 2 से। और मैंने 2 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हर वो नंबर जो 1 पे और ख़ुद पे डिवाइड है, तो 1 पे और ख़ुद पे मैंने चेक ही नहीं करना। ठीक है, 1 पे और ख़ुद पे चेक नहीं करना, उनके अलावा दरमियान वाले जो नंबर्स है उन पे मैंने चेक करना है कि उनके दरमियान के जो नंबर्स है 1 और किसी लिमिट के दरमियान। लेट से मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ। जैसे लेट से यहाँ पर यूज़र ने नम के अंदर लेट से यूज़र ने डाल दिया 10। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, प्राइम नंबर चेक करने के लिए 1 पे और 10 पे तो मैंने चेक ही नहीं करना। तो 1 2 3 ऐसे करते करते 4 5 6 ऐसे चलते चलते 10 तक मैं जाऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, 1 और 10 ये वाली जो दोनों जो लिस्ट के नंबर्स है इनको मैं हटा देता हूँ। जो दरमियान के जितने भी नंबर्स है उन तमाम के लिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या 10 इनमें से किसी एक पर भी डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर किसी एक पर भी डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर सारों पे डिवीज़न फेल हो जाती है, मतलब किसी पे भी डिवाइड नहीं होता, तो हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने जो है आई को 2 से इनिशियलाइज़ किया, 1 से नहीं किया। अब मैं करूँगा वाइल, आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको चलिए वाइल से पहले करवा देता हूँ, तो इसी को फिर मैं लूप में कन्वर्ट कर देता हूँ आपको एक ही वीडियो के अंदर। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं चेक करूँगा कि जब तक ये आए, ठीक है, लेस देन है नम से। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लेट से किसी ने 10 टाइप किया है, तो आई की वैल्यू इनिशियली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 2 से स्टार्ट होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ऐसे चलते चलते 10 से एक कम होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के मुताबिक यही तो हम बता रहे हैं कि अगर नम की वैल्यू 10 है तो 10 आई की वैल्यू जब 9 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तब तक ये कंडीशन चलनी है। 2 से लेकर 9 तक हमने चलानी है। तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा, आई प्लस प्लस भी करना पड़ेगा मुझे, आई प्लस प्लस। तो इस कंडीशन के मुताबिक क्या होगा, अगर मैं इसको खाली प्रिंट करूँ तो इस वक्त मैं नंबर तो पूछेगा लेकिन मुझे नंबर से अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा। जैसे लेट से मैं 10 इंटर करूँ तो अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं शो हो रहा। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नंबर इनपुट कर रहा हूँ और एक लूप चला रहा हूँ, लेकिन लूप के अंदर मुझे क्या करना है वो मैंने अभी बताया नहीं है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि इफ़ अगर नम डिवाइड हो जाता है मॉडुलो आई पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अगर नम वो नंबर जो यूज़र ने इनपुट किया है आई पे अगर डिवाइड होता है, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू इनिशियली 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे चलते चलते नम -1 तक चलेगी। क्यों, क्योंकि लेस देन नम लिखा हुआ, तो नम की वैल्यू जो भी होगी
उससे एक कम तक ये लूप चलेगा। तो हर i की जो नई वैल्यू होगी उस पर ये नंबर चेक किया जाएगा कि उस पर पूरा डिवाइड होता है या नहीं। और पूरा डिवाइड कैसे होता है, जब हम मॉडुलो ऑपरेटर के साथ उसको चेक करते हैं और रिमाइंडर 0 आता हो तो हम कहते हैं कि इस पर डिवाइड है। ये तो आपको पता ही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने आपको एक कीवर्ड के बारे में बताया था, ब्रेक कीवर्ड। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम किसी कंडीशन के ट्रू होने पर हम किसी लूप से बाहर आते हैं। ये आपको मैंने जब लूप की C++ की सीरीज़ हम स्टार्ट जो है पढ़ रहे थे और उसमें मैंने वाइल लूप के फॉर लूप सारे लूप्स में तकरीबन मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ब्रेक कीवर्ड है, स्पेशली मैंने फॉर लूप में इसका बताया था कि जो ब्रेक कीवर्ड है इसकी मदद से हम चलते हुए लूप में अगर किसी कंडीशन के तहत बाहर आना चाहते हैं डायरेक्ट, मतलब अभी कंप्लीशन पूरी नहीं हुई लूप की लेकिन हम आना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो इस ब्रेक कीवर्ड से मैं डायरेक्ट यहाँ पर बाहर आ जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा क्या i की वैल्यू पहुँच चुकी है नम तक। मैं ये क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर i की वैल्यू 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलते चलते लास्ट तक गई होगी तो ये तो कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी ये वाली। तो इसका मतलब कि हम ब्रेक की वजह से बाहर नहीं आए, हम लूप ख़त्म हुआ है प्रॉपरली तो तब ही यहाँ बाहर आए हैं। ठीक है, और फिर मैं चेक करूँगा कि अगर लूप की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इंक्रीमेंट होते 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 लास्ट नंबर तक पहुँच चुकी है, जो नम वैल्यू थी, जो भी वैल्यू थी उस तक जो पहुँच गई है, तो इसका मतलब ये है कि सारे नंबर्स पर ये जो डिवीज़न वाला ऑपरेशन था ये फ़ेल हो चुका है। तो अगर ये फ़ेल हो चुका है तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है, यही तो मैं कर रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसको कह दूंगा नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, अभी आपको मैं इसको जो है एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमने 10 इंटर किया, ठीक है, 10 इंटर हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 10, इनिशियली i की वैल्यू 2 है तो 2 पे जैसे ही ये चेक होगा तो 2 पर ये डिवाइड हो जाता है, तो ब्रेक की वजह से हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 की वैल्यू अभी क्या है, i की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्या 2 इक्वल है 10 के, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स और किस पे चले जाएंगे, नॉट अ प्राइम। लेट से मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर अब मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ, जैसे लेट से मैं 7 ले लेता हूँ जो कि हमें पता है प्राइम नंबर है, लेकिन 7 से हमें कैसे पता चले कि ये प्राइम नंबर है, इस कंडीशन के मुताबिक देखिए। अब यहाँ पर लेट से 7 है नम के अंदर, i की वैल्यू इनिशियली 2 है, यहाँ पर चेक किया जाएगा कि 7 क्या 2 पे पूरी तरह डिवाइड होता है, नहीं होता, नहीं होता, तो ब्रेक वाली कंडीशन नहीं चलेगी। अब आगे जाएगा i++ करेगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, दोबारा यहाँ आएगा, कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 7 तो ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर दोबारा चेक किया जाएगा 7 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो दोबारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ब्रेक नहीं चलेगा। i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी, अब i की वैल्यू जाएगी 4, 4 लेस देन 7 तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोबारा होगा, ऐसे जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 तक ये कंडीशन चलनी है। i की वैल्यू जैसे ही 7 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वाइल लूप वाली, और हम लूप से फ़ौरन यहाँ पर आ जाएंगे। तो i की वैल्यू क्या है 7, तो अगर 7 इज इक्वल टू 7 हो चुका है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या कि हमने पूरा लूप जो है चलाया है लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब किसी नंबर पे भी डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है इस जो है लॉजिक से आपको समझ आ चुकी होगी, और अब हम इसको रन करके आपको बता देते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नंबर इंटर किया, लेट्स से 65 जो कि नॉट अ प्राइम है, मुझे पता है, तो ये देखिए नॉट अ प्राइम क्यों, क्योंकि ये 5 में भी आता है, 13 में भी आता है। ठीक है, तो इसके अलावा लेट्स से एक और दफ़ा रन कर लेते हैं और यहाँ पर एक प्राइम नंबर इंटर कर लेते हैं, जैसे 31 जो कि प्राइम नंबर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ रही है प्राइम नंबर। ठीक है, और आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आप कॉपी पे पेन के साथ इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ले कि ये कैसे एग्जैक्ट हो रहा है। किसी भी नंबर के लिए आप इसको ड्राई रन करें, ड्राई रन ऐसे करें जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया कि 10 है या 7 है, तो इस तरीके से चल रहा है। तो जैसे ही 1-2 नंबर्स के लिए आप ये करेंगे तो आपको ये पूरी लॉजिक जो है समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।